हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में वर्ण विचार से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू वाले क्वेश्चन देंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ण से आशय है। ऑप्शन देखिए, का नंबर रंग रूप, खा नंबर छोटे से छोटे शब्द, ग नंबर छोटे से छोटे सार्थक कथन, घ नंबर छोटी से छोटी सार्थक ध्वनि। तो घ नंबर ऑप्शन सही होगा। वर्ण का मतलब होता है छोटी सी छोटी सार्थक ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? क नंबर में है 13, ख नंबर में 37, ग नंबर में 52 और घ नंबर में 42। तो यहाँ पर ग नंबर जो 52 52 है, ये सही है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वरों के भेद है। ह्रस्व, व्यंजन, अंतस्थ और अयोगवा। तो यहाँ पर सही जवाब होगा क नंबर ह्रस्व। स्वरों के भेद क्या होता है? स्वरों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। यानी ये जो ह्रस्व है ये स्वरों के भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है? निम्न में से किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है? गांव, प्रातः, कंठ और अतः। तो यहाँ पर बच्चों अनुस्वार कैसे होता है? ये जो लकीर के ऊपर जो ऐसे बिंदु होता है इसको हम अनुस्वार कहते हैं। तो यहाँ पर ग नंबर ऑप्शन सही होगा, कंठ, क्योंकि देखिए क के ऊपर अनुस्वार दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5th नंबर में, निम्न में किस शब्द में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है? आंधी, प्रातः, कंठ और अतः। तो अनुनासिक का चिन्ह कैसे होता है बच्चों? ये लकीर के ऊपर जो ऐसे देते हैं जिसको हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। तो यहाँ पर आंधी, ये क नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए 6th नंबर में, जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है उसे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन दिया है अयोगवा, अनुनासिक, अंतस्थ, निर्नुनासिक। तो यहाँ पर ख नंबर होगा अनुनासिक। अनुनासिक का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या क्या है? ऑप्शन दिया है 25, 26, 21 और 24। तो यहाँ पर क नंबर ऑप्शन सही होगा 25। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? ऑप्शन देखिए कच्चा, दिल्ली, सत्य और कुत्ता। यहाँ पर ग नंबर ऑप्शन सही होगा सत्य। बच्चों, द्वित्व व्यंजन क्या होता है? द्वित्व व्यंजन मतलब जब एक ही वर्ण 2 बार आएगा, एक आधा और एक पूरा। जैसे आधा चा में च, देखिए इसमें है आधा ल में ल, यानी एक ही वर्ण 2 बार आएगा, पहला आधा और दूसरा पूरा। ठीक है, उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें आधा च में च है, आधा ल में ल है और इसमें भी आधा त में त है। इसमें केवल 2 अलग अलग व्यंजन है। ठीक है, जिसको संयुक्ताक्षर कहते हैं, अलग अलग व्यंजन है, इसलिए ये द्वितीय व्यंजन नहीं है। क्लियर। 9th नंबर में आइए, उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें कौन सा व्यंजन तालव्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है ब, प, ज और त। तो ग नंबर ऑप्शन सही होगा ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th नंबर में, संयुक्तों को छोड़कर
जो संयुक्त व्यंजन है उसको छोड़ करके हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए 36, 44, 48 और 53। तो यहाँ पर ख नंबर जो है 44 यानी 44 सही है। संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितना है 44। यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, ज्ञ किसके योग से बना है। ज्ञ क्या है, एक संयुक्त व्यंजन है, तो किसके कौन कौन सा वर्ण मिलाकर बना है ज्ञ। चलिए देखते हैं, ज प्लस अ, ज प्लस ग, ग प्लस य, ज प्लस य। तो घ नंबर ऑप्शन सही होगा, ज और य के मेल से ज्ञ बनता है। क्लियर। प और फ का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन है ओष्ठ, दंत, तालु, कंठ। तो यहाँ क नंबर सही जवाब होगा ओष्ठ। प, फ, ब, भ, म बोलकर देखिए बच्चों, तो आपको उच्चारण स्थान पता चल जाएगा। ठीक है, ओष्ठ है यानी ओंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन किस में है। यहाँ पर दिया है तालबसा, दंसा, र, ल, ट, ढ, ब, श। तो ख नंबर ऑप्शन सही होगा र और ल, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन क्या होता है बच्चों, य, र, ल और व, ये चारों अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, री को क्या कहेंगे। ऑप्शन है व्यंजन, स्वर, वर्णमाला, अक्षर। तो ख नंबर सही होगा स्वर, क्योंकि बच्चों स्वर्ण वर्ण जो होते हैं वो कुल मिलाकर 11 होते हैं, जिसमें से री आता है। ठीक है, री भी उसमें 11 में आता है। नेक्स्ट देखिए, ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं। का नंबर नासिक, नासिक्य, कंठ तालव्य, ओष्ठ और मूर्धन। तो यहाँ पर ख नंबर ऑप्शन सही होगा कंठ तालव्य, ए और ए वर्ण को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। 13, 11, 12, 15। ख नंबर ऑप्शन सही होगा, हिंदी वर्णमाला में कुल मिला के 11 स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन 30, 31, 32 और 33। घ नंबर ऑप्शन सही होगा 33। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। नेक्स्ट देखिए, य, र, ल, व कौन से व्यंजन हैं। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और अन्य। ख नंबर ऑप्शन सही होगा अंतस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं। बहुत कम समय लगता है, दीर्घ, प्लुप्त, हर्ष और व्यंजन। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ग नंबर हर्ष। हर्ष स्वर उच्चारण करने में बहुत ही कम समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूर्धा और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं। दंतोष्ठ, मूर्धन्य, तालव्य, ओष्ठ। ग नंबर ऑप्शन सही होगा तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा है। म, ह, स्र और श। तो यहाँ पर सही जवाब होगा स्र। श और र के मेल से बनता है श्र, यानी संयुक्त व्यंजन च्य, त्र, य और श्र, ये 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में ऊष्म व्यंजन कौन से है। य, र, ल, व। तालबश, मदंश, दंश, क्षत्र, ज्ञस्त्र, प, फ, ब। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ख नंबर। तालबश, मदंश, दंश और ह ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, और य, र, ल, व ये तो आपको हम बता दिया अंतस्थ व्यंजन है। और क्षत्र, ज्ञस्त्र ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, और ये व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, अंग अ क्या कहलाते हैं। ऑप्शन देखिए, हर्ष, दीर्घ, द्वित्व, अयोग। तो यहाँ पर घ नंबर ऑप्शन सही होगा अयोग।
अयोग बा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज, फ तथा आ कहते हैं, क्या कहते हैं? आगत ध्वनियाँ, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। क नंबर ऑप्शन सही होगा, आगत ध्वनियाँ। ज, फ और आ को आगत ध्वनियाँ कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अंगा, य, न, न, म को क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण, पंचम वर्ण, अयोग वा। यहाँ पर ग नंबर ऑप्शन सही होगा, इसे हम पंचम वर्ण कहते हैं। इसलिए इसको पंचम वर्ण कहा जाता है बच्चों, क्योंकि ये प्रत्येक पंक्ति का 5वें लाइन में ये आता है। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, तो ये 5वां में आया है, लाइन का 5वां अक्षर है। य, ये भी 5वां अक्षर है। मूर्धन्य ये भी 5वां है। दंतना ये भी 5वां है और म भी 5वां में आता है। प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो ये इसलिए इसको पंचम वर्ण कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 26 में, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है वाक्य, वर्ण, शब्द और स्वर। तो भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ख नंबर ऑप्शन वर्ण सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क, ख, ग, घ, अंगा आदि वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर, शब्द, व्यंजन या वाक्य? तो यहाँ पर सही जवाब होगा व्यंजन वर्ण। इसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग और अ क्या है? ये क्या है? तो ये बच्चों क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसके आगे भी मैंने बता दिए थे, तो कोई बात नहीं, अगर आप 2 बार सीख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जितने पढ़ोगे उतने आप बुद्धिमान बनोगे। तो आपको तो पता ही है, अंग और अ को अयोग बा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में किस शब्द पदेन र का प्रयोग हुआ है? कौन सा शब्द में पदेन र यानी र का रूप का प्रयोग हुआ है? देखिए ऑप्शन, मंदिर, चांद, प्राण और मौसम। तो यहाँ पर प्राण सही होगा, क्योंकि ये जो मात्रा है ये क्या है? ये र पदेन है। ठीक है, ये र का कितना रूप होता है? र का देखिए, पहले तो र एक हो गया और फिर ये एक रूप हो गया र का, रफला, ये एक हो गया रेफ, और ये एक हो गया। तो ये 3 रूप र का होता है। तो ये जो है ये भी र का ही रूप है, इसलिए सही जवाब होगा प्राण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्राएं लगती हैं उसे कहते हैं, 3 मात्राएं लगती है। ऑप्शन देखिए, संयुक्त स्वर, प्लुप्त स्वर, मूल स्वर और गुरु स्वर। तो यहाँ पर ख नंबर सही जवाब होगा प्लुप्त स्वर। ठीक है, प्लुप्त स्वर, जैसे ओम, ओम ऐसे लिखते हैं ना, ओम, तो इसको इसलिए इसमें 3 मात्राएं लगती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 31 में, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से है? तो बच्चों महाप्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां जो व्यंजन होता है वो छोड़ करके य, र, ल, व और ढ, ये अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन को ही क्या कहते हैं? महाप्राण जो होता है वो होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। क्या क्या? दूसरा और चौथा। जैसे प्रत्येक वर्ण, मान लीजिए फर्स्ट लाइन में क वर्ग हम लिख रहे हैं, क, ख, ग, घ और अंगा। तो हम क्या बोले? महाप्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, यानी क, ख, तो ये ख हो गया दूसरा, और चौथा, ग, घ, चौथा, यानी दूसरा और चौथा होता है महाप्राण। और वो छोड़ करके प्रत्येक लाइन का, जैसे क वर्ग का हो गया दूसरा चौथा, फिर च वर्ग का हो जाएगा दूसरा चौथा, इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा हो जाता है महाप्राण।
और वो छोड़ करके और क्या क्या, ये तालवर्ष, मूर्धन्यश, दंतश, ह और अढ़, ये भी होता है महाप्राण। तो अब खोजिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया है ख, घ, य, र, क, च, त, द। तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही, क्योंकि देखिए ख ये दूसरा है और चौथा में घ आ रहा है, तो उसे ही महाप्राण कहते हैं। यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा मुख से अधिक निकले उसे ही हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं, जो कि प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा व्यंजन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपका महाप्राण। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण क्या क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, जैसे देखिए हम यहाँ दिखा दे रहे हैं आपको, क, ख, ग, घ और अंगा। इसका क्या क्या होगा? अल्प प्राण में क्या बताएं हम? अल्प प्राण में पहला यानी क हो गया पहला, अब तीसरा ग हो गया और पांचवा में अंगा हो गया। तो प्रत्येक वर्ग का, क वर्ग का, च वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का क्या क्या हो जाएगा? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। और वो छोड़ करके और क्या क्या होता है? य, र, ल, व, अड़, ये होता है अल्प प्राण। ठीक है, तो अब देखिए किसमें है? ऑप्शन में क, ग, ये सही होगा। क नंबर, क देखिए क आया पहला वर्ण आया और ग तीसरा वर्ण आया, इसलिए ये अल्प प्राण है। तो बच्चों आपने समझ लिए कि महाप्राण क्या होता है और अल्प प्राण क्या होता है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। अब बच्चों अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।